सुधांशु जी, इत्तेफाक भी है और अच्छी बात भी है कि आप यहीं पर मौजूद हैं, क्योंकि आप ही की बात का, चूंकि आपका नाम कमेटी में डाल दिया गया, आपने दावा किया सहमति नहीं थी, इस वजह से अब संजय सिंह को भी सस्पेंड कर दिया गया है। क्या आप लोग सियासी हथियार के तौर पर विपक्षी सांसदों को सिर्फ सस्पेंड करा रहे हैं, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए? जो जो अग्रेसिव होता है आपके खिलाफ सस्पेंशन हो ही जाता है, कोई ना कोई। जिन भी सांसदों पर कार्रवाई हुई है, यदि उनके किसी पहले कार्य, कृत्य अथवा पहली गलती कह लें, पहले कृत्य को तो गलती कहा जा सकता है, तो बात मान लेते हैं। संजय सिंह जी बताया गया 56 बार वेल में आए, चलिए कोई बात नहीं। पिछले बार के सत्र में याद करिए, संजय सिंह जी वो सांसद हैं जो कुर्सी पे, टेबल पे चढ़ गए थे और किताब फेंकी थी। उन सांसदों के समूह में शामिल थे जिन्होंने माइक उखाड़े थे जिस समय तत्कालीन वेल में आना गुनाह हो गया सर। इसी वेल में आके तो लोगों ने नोट ऐसे से मैंने बोला क्या? हाँ, टेबल पे चढ़ गए, टेबल पे चढ़ के नृत्य करना अपर हाउस में कभी नहीं हुआ। यह प्रदेश विधानसभाओं में दिखा, संसद में कभी नहीं दिखा। माइक उखाड़ दिए गए और चेयरमैन के ऊपर किताब फेंकी गई। उस समय हरिवंश जी ने बाकायदा लिखा कि हिंसक हमला हुआ अध्यक्ष पे। अब बताइए, उसके बाद कंसिस्टेंट ये होते रहना। कई बार चेयरमैन ने, यानी वर्तमान उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा आई नेम यू कई बार कहा, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वो योजनाबद्ध तरीके से सदन को निरंतर डिस्टर्ब करने का यदि प्रयास कर रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ। अब आइए अधीर रंजन चौधरी जी के ऊपर बात। नहीं, एक बार राघव चड्ढा पर पहले आप बोल लीजिए। वो ये समझा रहे थे, एक सेकंड, कि सिग्नेचर तो है नहीं, जो पहले बात कह दी गई कि आप लोगों के फर्जी हस्ताक्षर नहीं है। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि आप लोगों का नाम सिर्फ डाला था। वो समझा रहे थे कि जैसे बर्थडे पार्टी में किसी को आप बुलाते हैं तो आप किसी को भी आमंत्रण भेज सकते हैं, उसमें सहमति की क्या जरूरत है? देखिए, उनका लॉजिक बुलाने के लिए सहमति की जरूरत नहीं है, पर बर्थडे के कार्ड में उत्तरापेक्षी में आप नाम डाल देंगे तो सहमति की जरूरत है। अब मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूं, जिन्होंने कहा रिटर्न में नहीं किया। जैसे ध्वनि मत से विश्वास पारित होता, कोई भी प्रस्ताव, आपने पक्ष या विपक्ष में मतदान किया, तो एक होता है कि आपने रिटर्न में किया या बटन दबा के किया, उसमें तो आपका वोट काउंटेड है, क्लियर कट कि आपने इसको दिया है। परंतु यदि ध्वनि मत में कोई कह दे नहीं ये 10 वोट हमारे हैं, फिर कहे नहीं मैंने तो ऐसा लिखित में तो कुछ नहीं दिया। हम तो एक सिंपल सी बात करें, संसद छोड़ दीजिए, यदि आपका नाम कोई आपकी बगैर सहमति के किसी भी कार्रवाई के लिए किसी भी कार्यालय में दे दे तो आपत्ति का विषय बनता है कि नहीं? तो संसद में तो और ध्यान रखना चाहिए। अगर वो इतने ही समझदार थे तो वो ये कहते अपने सदस्यों का नाम देके, हम विपक्ष के लोगों का नाम, मतलब सत्ता पक्ष के लोगों का नाम प्रस्तावित करना चाहते तो भी बचाव हो जाता। पर ये तो सीधे सीधे विशेषाधिकार हनन का मामला है। आपने बताया नहीं, किसी से कोई चर्चा नहीं की, कोई कंसेंट नहीं लिया और सीधे जाके आपने नाम दे दिया। और अब आप कह रहे हैं साहब जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, कंसेंट की जरूरत तो है, या तो वो कहें कंसेंट की जरूरत नहीं है, रिटर्न में सिग्नेचर नहीं। अधीर बाबू के साथ क्यों किया? अधीर बाबू के साथ लोकसभा में तो सबको हम देखते हैं वेल में ही आते रहते थे। अपना इतिहास मत भूलिए, आप लोग का भी टाइम वहीं बीतता था। बात वेल की नहीं है। अधीर बाबू को अभी की बात समझ लीजिए, वैसे ही कांग्रेस ने बोलने का मौका नहीं दिया था। तो कुछ सोच समझ के किया हुआ। क्यों नहीं दिया, मैं याद दिलाना चाहता हूं। धारा 370 के ऊपर जब बहस हो रही थी, लोगों से कहूं जाइए वो फुटेज देखिए। जब अधीर बाबू ने ये बोलना शुरू कर दिया, ये तो भारत सरकार कर ही नहीं सकती थी, ये तो यूनाइटेड नेशंस का मामला है। आप देखिएगा सोनिया गांधी जी यूं उनको देख रही हैं, मतलब लगभग घूरती हुई आंखों से कि ये क्या बोलते चले जा रहे हैं। और उसके बाद याद करिए, आनंद शर्मा जी जो राज्यसभा में उपनेता थे, उन्होंने प्रेस में बयान देके कहा कि अधीर रंजन चौधरी जी का जो बयान है वह पार्टी का स्टैंड नहीं है। अच्छा, निलंबित क्यों किया गया? पहले समझा तो दीजिए क्यों किया? उनकी बात पर, पूरी बात, व्यवहार पर किस चीज पे निलंबित किया गया है? अगर आदमी कंसिस्टेंट गलती करता। अब दूसरा उदाहरण देखिए, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल दिया और फिर कहते हैं कि साहब हम गैर हिंदी भाषी हैं। भारत का कोई भी भाषा भाषी हो, पति और पत्नी शब्द का मीनिंग नहीं पता, इसको हम नादानी नहीं शैतानी कहेंगे। अभी क्यों तो अगर लगातार आप फिर आप प्रधानमंत्री के, तो मैंने सिर्फ 3 उदाहरण क्या दिए? भारत की संसद के बारे में आपत्तिजनक बयान, भारत के राष्ट्रपति के बारे में आपत्तिजनक बयान, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आपत्तिजनक बयान, तो कुछ और थोड़ी किया है। सिर्फ वो विषय विशेषाधिकार समिति को दिया है और जब तक विशेषाधिकार समिति उस पर निर्णय लेगी तब तक वो नहीं रहेंगे। जैसे आप कहते हैं सब्जेक्ट टू इंक्वायरी पद पे नहीं रहना चाहिए, सिंपल सी बात है, इसमें कोई निर्णय थोड़ी हो गया। निर्णय नहीं हुआ है, लोग निर्णय नहीं हुआ है वो कह रहे हैं। देखिए, मैं प्रियंका जी आ रही, 4-5 एग्जाम्पल लेता हूं। रजनी पाटिल जी हमारी सांसद रही, एक सत्र में निलंबन हुआ, उसके बाद दूसरे सत्र में भी उनको कंटिन्यू रखा गया। उनको बताया तक नहीं गया कि कौन से कानून और कौन से जुर्म में उनको सेकंड में कंटिन्यू किया गया। अब कह रहे हैं कि सब कंसिस्टेंटली वो ऐसा कर रहे थे, कंसिस्टेंटली उन्होंने ऐसा किया और कंसेंट नहीं लिया, 2 ही शब्द इस्तेमाल किए। मैं पूछ रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं और कंसिस्टेंटली बोलते हैं
तो किसका कंसेंट लेके बोलते हैं? कलावती का नाम झूठे संदर्भ में देश के गृह मंत्री ने किसका कंसेंट लेकर किया? सोशल मीडिया पर थू-थू हो रही है, कलावती ने आकर बयान दे दिया कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि कम से कम देश की जो सरकार है उसके अंदर इतना तो संयम होना चाहिए कि 303 की संसद होने के बाद भी आप अपने सांसद से तो तुरंत माफी मंगवा के उसको खत्म कर देते हैं चैप्टर को। निशिकांत दुबे किसी का नाम ले, अनाप शनाप जो मर्जी बोले, लेकिन उसके बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। नोटबंदी हुई तो एक्शन हुआ, 3 काले कानून आए तो एक्शन हुआ। आज उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बात वेल की नहीं है, बात वेल की है ही नहीं। बात तो यह है कि जो सवाल उठाएगा उस पर केस दर्ज कर दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने अडानी का सवाल उठाया तो संसद सदस्यता ही बाहर कर दी। किस तरह से की? तमाम झूठे साक्ष्य तथ्य देकर। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की और सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील ने क्या प्ली किया? शायद इनको पता होगा कि हाई कोर्ट को बचाव के लिए भी वहां पर बातें हुई हैं कि हाई कोर्ट पर प्रभु रुक जाइए अभी जरा। जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तमाम चीजों को आप कंट्रोल करना चाहेंगे तो आपको इस तरह के ओछे हथियार अपनाने पड़ेंगे। पीएम 300 धारा 370 के ऊपर आपने अभी बात की, लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं। 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 15 लाख आ जाएंगे, स्मार्ट सिटी बन जाएंगी। प्रधानमंत्री तो झूठ पर पूरे आधारित हैं। कल के भाषण में 4 झूठ हैं उनकी। पहला झूठ तो यही है कि इंस्टीट्यूट का नाम जो 2011 में शुरू हो गया मणिपुर में, उसको कह रहा हमने शुरू किया। अभी सुधांशु भाई ने थोड़ी देर पहले हमें बताया कि इन्होंने पुल, असम का पुल बनवा दिया। वो असम का पुल 4 साल पहले से था, केवल इनॉग्रेशन मोदी जी की वजह से रुका हुआ था। फिर चेक कर लीजिएगा उसको, ब्रह्मपुत्र के ऊपर पुल था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब जब कोई सवाल पूछेगा उसको बाहर कर दिया जाएगा। संजय सिंह जी ने सवाल पूछे, संजय सिंह को बाहर कर दिया। राघव चड्ढा ने गृह मंत्री के ऊपर टिप्पणी की कि किस तरह से उनकी कार्यशैली कैसी है, उनको बाहर कर दिया गया। ये गुजरात मॉडल है। संसद का अपमान के बिना नाम दे दिया, वो ठीक है? देखिए, मुझे उसके बारे में डिटेल नहीं पता, सहमति थी कि नहीं थी, वो जवाब राघव चड्ढा या उनकी पार्टी के लोग साक्षात यहाँ। लेकिन मैं फिर कहूं, इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।